गुड मॉर्निंग आप सभी को, नमस्कार, सुप्रभात। तो चलिए हम लोग आज जो है एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 को लेकर आए हैं और इससे पहले इसका बेसिक लेक्चर पिछले वीडियो में हम लोग ऑलरेडी कवर किए हैं। बहुत ही प्यार से हम लोग बेसिक लेक्चर पढ़े थे। अच्छा, उसमें क्या देखे थे हम लोग? बेसिक लेक्चर में क्या पढ़े थे कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता था, जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ साथ डिपेंडेंट वेरिएबल भी होता था और आपको डी वाई बाई डी एक्स यानी डिफ्रेंशिएशन उसके बाद एक्स के रिस्पेक्ट में पूछा होता। उसके बाद हम लोग समझे थे, उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में समझे थे और जिनमें से इन्वर्स के बारे में कुछ फार्मूला लिखे थे और आपको बताए थे कुछ ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। विदाउट फार्मूला पता हुए हम लोग सवाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये मजबूरी है, आपको करना पड़ेगा। 11th का भी फार्मूला, 12th का भी फार्मूला यूज होगा, लेकिन 12th में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अभी नहीं पढ़े हैं, ये ना तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, जो चीज़ें यूज होने वाला है वो हम यहाँ पे देखते चलेंगे और आप थोड़ा सा लर्न कर लीजिएगा। जब हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत कोऑपरेट करना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग चलेंगे, ठीक है ना बाबू। और उम्मीद जताते हैं कि आप लोग घर में ईमानदारी से पढ़ते होंगे। और इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी के 5.3 के पहला नंबर क्वेश्चंस। तो चलिए क्वेश्चन हम लिख देते हैं, क्वेश्चन फटाफट देखिए। चलिए देखिए, 3 सवाल है और तीनों सवाल हम लोग करना शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। 3 सवाल है, देख लीजिए। तो उस दिन जो हम लोग किए थे बेसिक से जो 2-3 क्वेश्चन किए थे, कुछ वैसा ही क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं है, थोड़ा बहुत इंक्रीज है। क्वेश्चन को देख लीजिए, आइए यहाँ पे। और उससे इजी ही क्वेश्चन आपको होगा जो हम लोग एग्जाम्पल में किए थे। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 2x + 3y बराबर sin x। और अच्छा, इसमें एक चीज़ लिख लीजिएगा हेडिंग में, हम पूछना क्या चाह रहे हैं, फाइंड द dy/dx, यानी सभी सवाल में हम dy/dx पूछ रहे हैं। तो आपको समझाए थे कि यहाँ पे 2 वेरिएबल है, एक आपका x है और एक आपका y, 2 वेरिएबल है। लेकिन यहाँ y कैसा वेरिएबल है, तो यहाँ देख के पता चला जब dy/dx बोला है हमसे, तो यानी y जो होगा यहाँ पे y कैसा वेरिएबल होगा, y हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। वेरी गुड, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, x हमारा कैसा वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अच्छा, बस ये चीज़ें आप समझ रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ, आपको समझाए थे कि बाबू यदि मान लीजिए y² + 3y और लिख के आपको दिखाए भी थे sin y, और यदि आपको डिफ्रेंशिएशन करने बोले कि x के रिस्पेक्ट में आप इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो आपको बताए थे dx/dy, तो इसका उसी तरह लेंगे, लेकिन बट क्या हो जाएगा, y² का उसी तरह लेंगे जैसे x का लेते थे, 2y² हो जाएगा। लेकिन अब करना क्या पड़ेगा, एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, dy/dx लिखना पड़ेगा, dy/dx लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर 3 होगा, फिर dy/dx लिखना पड़ेगा। ये चीज़ें आप लोग समझ चुके हैं। और जो मेरे भाई मेरे बहन नहीं देखें तो प्लीज़ करके आप पिछले वीडियो लेक्चर को बेसिक वाला देख लीजिए, उसके बाद ये वाला देखिएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में बोला है, तो x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो जैसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy/dx 2x + dy/dx 3y बराबर dy/dx sin x। और जब 2x का कीजिएगा तो आपको पता है 2 कांस्टेंट टर्म में बाहर निकल आएगा, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, प्लस 3 बाहर निकल आएगा, y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। बट y यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल और x इंडिपेंडेंट है, तो एक बार dy/dx लिखाएगा, ये आप सभी बच्चे को पता है। और sin x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। सिंपल बात है, तो x के रिस्पेक्ट में होगा ही तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको निकालना क्या था, dy/dx, तो कोई दिक्कत नहीं, dy/dx एक तरफ, बिना dy/dx को एक तरफ, तो इधर cos x है और ये वाला जो 2 है बाबू इधर आप घटा लीजिए, ठीक है ना। तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर हो जाएगा cos x - 2 बटे कितना हो जाएगा, 3, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो सवाल बहुत ही ईजी है और हम आपको उसी दिन बोले थे कि जितना आपको बहुत ईजी सवाल है, अगर आप रियली में अगर आप समझ गए हैं तो आप सवाल को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ये हम लोग सवाल नंबर 1 कर लिए क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बाबू,
कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है 2x + 3y बराबर sin y, ठीक है। और आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, यानी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो हम लोग लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स 2x प्लस डी बाई डी एक्स 3y प्लस डी बाई डी एक्स साइन y। और आप सब बच्चे को पता है कि जो जो कांस्टेंट टर्म होता है बाहर निकल आता है। तो 2 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म में बाहर निकल गया, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, प्लस 3 कांस्टेंट टर्म में बाहर निकल गया, y है, y का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा। लेकिन y यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट हो रहा है, तो एक बार डी वाई बाई डी एक्स लिखाएगा, प्लस नहीं है बाबू, बराबर है, बराबर साइन y का डिफ्रेंशिएशन कॉस y हो जाएगा। लेकिन y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो एक बार डी वाई बाई डी एक्स लिखाएगा। और आपको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा बाबू, 2 बराबर cos y माइनस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यानी इसको उधर लेके गए और डी वाई बाई डी एक्स क्या ले लिए, कॉमन ले लिए। हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो क्या आ जाएगा बाबू, 2 बाय cos y माइनस 3। और यही आपका क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। तो काफ़ी इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है मेरे भाई। अगर आप बेसिक लेक्चर देखे हैं तो बहुत इजी है, और जो बच्चे बेसिक लेक्चर देख के बुक पे प्रैक्टिस किए होंगे तो उनका ये अवश्य बन गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 है ax प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर cos y, और हमें करना है डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में। यानी हमें डिफ्रेंशिएशन जो करना है x के रिस्पेक्ट में करना है। तो कीजिएगा, क्या आएगा मेरे भैया, डी बाई डी एक्स किसका, ax का डिफ्रेंशिएशन, फिर लिखेंगे डी बाई डी एक्स किसका, बी वाई स्क्वायर का, फिर बराबर लिखेंगे डी बाई डी एक्स किसका लिखेंगे, cos y का लिखेंगे। आप सब बच्चे को पता है कि a भैया कांस्टेंट टर्म है, और अगर a कांस्टेंट टर्म है तो a निकल जाएगा बाहर, और अगर a निकल गया बाहर और x का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस b कांस्टेंट टर्म में निकल गया बाहर, लेकिन y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2y, क्योंकि 2 आ गएगा, वो 2 में से 1 चला गया, यानी 2y हो जाएगा। लेकिन y आपका कैसा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो एक बार होगा डी वाई बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, बराबर cos y का क्या हो जाएगा, माइनस साइन y हो जाएगा, और एक बार आपका डी वाई बाई डी एक्स होगा, क्योंकि y का आप x के रिस्पेक्ट लिख रहे हो, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए। और सभी समझदार हैं, आप कर चुके हैं ऐसा, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। या तो इसको इधर, जिधर आप जाना लेके जाना चाहते हैं आप लेके चले जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो इधर ही ला लेते हैं। तो क्या आ गया, 2by प्लस साइन y इधर ले आए, और डी वाई बाई डी एक्स ले लिए कॉमन, और इधर बच गया तो क्या बचा, माइनस का a। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस का a बटे 2by प्लस साइन y। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बेसिक अगर क्लियर है, आप समझ रहे बात को, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। चलिए क्वेश्चन लिख चुके हैं, अब आइए। तो देखिए 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लिख चुके हैं। आइए आप करने का प्रयत्न कीजिएगा पहले आप लोग खुद से, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए एक्स वाई है प्लस वाई स्क्वायर है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चल रहे हैं हम, और बराबर क्या है बाबू, 10x प्लस का क्या है, y है। तो हमें क्या निकालना है, वही सारे क्वेश्चन में डिफ्रेंशिएशन करना है आपको, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, यानी y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है। तो सारे का हम लोग अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो यानी हम लोग को डिफ्रेंशिएशन जो करना है विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो आइए हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो बाबू डी बाई डी एक्स और किसका, एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन प्लस डी बाई डी एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, बराबर डी बाई डी एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन, 10x का डिफ्रेंशिएशन,
प्लस क्या हो जाएगा बाबू, डी बाई डी एक्स, और किसका डिफ्रेंसिएशन, वाई का डिफ्रेंसिएशन। कुछ नहीं, आराम से आप चलते रहिए, अपने आप सॉल्व हो जाएगा, डरना नहीं है। तो देखिए ये एक्स वाई दो फंक्शन है, तो क्या करेंगे बाबू, पहले वाले को छोड़ेंगे, दूसरे वाले का डिफ्रेंसिएशन लेंगे। तो y का डिफ्रेंसिएशन तो एक होगा, लेकिन y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो dy बाई डी एक्स लिखाएगा, प्लस दूसरे वाले को छोड़ेंगे, पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन लेंगे। पहले वाला क्या है देखिए x है, तो x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाए, एक हो जाएगा, तो एक हम नहीं लिख रहे हैं इसीलिए छोड़ देते हैं। अब देखिए प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, लेकिन y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है तो एक बार हमें dy बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, बराबर 10x, तो x के रिस्पेक्ट में तो कोई दिक्कत नहीं, क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस y का डिफ्रेंसिएशन तो एक होगा, लेकिन एक बार y को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल है तो dy बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा। तो लिख दिए, एक नहीं लिखे, एक से लिखने से क्या फ़ायदा, आप लिख सकते हैं, अगर एक बार और ज़्यादा आपको बढ़ना है तो आप स्टेप बढ़ाने के लिए आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना बाबू। अब एक काम कीजिए कि dy बाई डी एक्स वाले को एक साइड कर लीजिए, आप जहाँ भी आपको dy बाई डी एक्स दिख रहा है उसको एक साइड कर लीजिए। तो ये है और ये है, एक काम करते हैं इन सभी को इधर ला लेते हैं। तो क्या हो गया, इधर इसमें वाले में x है, इसमें वाले में क्या है, प्लस का 2y है, और इस वाले में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो माइनस का 1, क्योंकि उधर प्लस है तो इधर आएगा। तो और dy बाई डी एक्स क्या ले लिया, यहाँ पे हम ले लिए कॉमन ले लिए, और उम्मीद करते हैं सब बच्चे का क्लियर होगा, बराबर। इधर क्या है देखिए, सेक स्क्वायर एक्स है ये वाला, और ये जो y है इसको इधर लेके चले आए, तो डेफिनेटली क्लियर हो चुका है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, देखिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, और बटे क्या, ये वाला जो पूरा टर्म है, तो पूरा टर्म क्या है देखिए, एक्स प्लस 2y माइनस का 1, यही तो हमारा आंसर हो गया। तो काफ़ी इजी तरीके से आप कर सकते हैं, अगर आपको उस दिन पहले दिन का बेसिक पता है तो कुछ भी नहीं है, सब सवाल है। चलिए, और अगर फिर भी मेरे भाई किन्हीं का क्लियर नहीं हुआ है तो देखिए सवाल नंबर 5 से हम क्लियर करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 से, क्वेश्चन नंबर 5 चेक कीजिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100 है। तो ये मेरे भाई हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। तो क्या करेंगे बताओ सर, डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x में, चाबस। तो डी बाई डी एक्स होगा, जी सर, एक्स स्क्वायर का प्लस डी बाई डी एक्स किसका, एक्स वाई का, प्लस डी बाई डी एक्स किसका रे मेरे भैया, वाई स्क्वायर का, बराबर डी बाई डी एक्स किसका रे बाबू मेरे, 100 का। तो चलिए अब आप डिफ्रेंसिएशन करना यहाँ से बाबू कीजिए स्टार्ट। जैसे कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर का एक्स में तो सेम चीज़ें है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 2x प्लस, यहाँ दो फंक्शन है तो पहले वाले को छोड़ेंगे, दूसरे वाले का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो y का डिफ्रेंसिएशन तो एक हो जाएगा, लेकिन y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो dy बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा ना, प्लस दूसरे वाले को छोड़े यानी y को छोड़े तो अब x का करेंगे, x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, इसीलिए y इंटू एक नहीं लिखे, y ही छोड़ दिया, प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा बाबू, 2y होगा, लेकिन y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है तो dy बाई डी एक्स लिखा जाएगा, ठीक है ना। और 100 ये क्या है, ये तो आपका 0 आ गया, ठीक है ना। 100 ये क्या है, क्योंकि 100 कांस्टेंट टर्म है तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा बाबू, 0 होगा। अब आगे बढ़िए, तो देखिए जो आपका बिना dy बाई डी एक्स वाला है उसको एक साइड कर लीजिए, जो dy बाई डी एक्स वाला है उसको एक साइड कर लीजिए। तो dy बाई डी एक्स वाला क्या आ गया, x प्लस 2y, इसमें x इसमें कितना 2y, और कॉमन क्या ले चुके हैं हम लोग, dy बाई डी एक्स कॉमन ले चुके हैं, बराबर ये 2x ये प्लस y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों माइनस कॉमन लेते हैं, साथ ही साथ 2x प्लस क्या आ जाएगा y, अरे ये भी 2x प्लस y इधर होगा तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x माइनस y होगा, तो माइनस कॉमन ले लिए। तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा मेरे बाबू, माइनस 2x प्लस y, आपको चाहिए dy बाई डी एक्स, तो ये जो मल्टीप्लाई में इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x प्लस का 2y, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो काफ़ी इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर अभी भी किसी का 1-2% क्लियर नहीं हुआ है तो क्वेश्चन नंबर 6 से आइए क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 से आप पूरी तरीके से क्लियर कीजिए, अगर थोड़ा सा भी जिनको दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ तो लिखा हुआ है ही, देखिए यहाँ से यहाँ तक सॉल्यूशन। सबसे पहले अगर dy बाई डी एक्स पूछा है तो क्या लिखेंगे, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस dy बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस dy बाई डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस
डी वाई डी एक्स वाई क्यूब बराबर डी वाई डी एक्स 81। और आप ध्यान से समझिएगा मेरे बाबू, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बड़ा सा फंक्शन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए बोले इसे आप समझ लीजिए और क्लियर कर लीजिए। और हमें 100% विश्वास है कि आपको हो चुका है क्लियर। और अगर क्लियर हो चुका है तो वीडियो को रोक के आप खुद से बनाइए, बड़ा मज़ा आता है, देखने में बड़ा होता है लेकिन बहुत इजी है। रियली में अगर बात करें तो टू इजी, बहुत इजी है और बड़ी मज़ा आता है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो देखिए बाबू यहाँ पे आ जाइए, एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो चलो ये तो ठीक है, डायरेक्ट 3x² लिख देंगे। लेकिन यहाँ दो फंक्शन है, एक x², एक y है। तो एक काम करेंगे, पहले वाले को छोड़ेंगे, दूसरे वाले का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो दूसरा वाला क्या है, y है, y का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल है तो dy/dx लिखाएगा, लिख दिए। प्लस दूसरे वाले को छोड़ेंगे, चलिए दूसरे वाले को छोड़ेंगे, पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन x² का x के रिस्पेक्ट में 2x हो जाएगा। चलिए ये वाला क्लियर हो गया जी सर। प्लस यहाँ ये पहले वाले छोड़ेंगे यानी x को छोड़े तो दूसरे वाले का डिफ्रेंसिएशन y² का 2y हो गया, लेकिन y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो dy/dx लिखाएगा। इतनी बार चीज़ें हम बोल रहे हैं कि आपका क्लियर हो गया होगा। फिर क्या करेंगे, दूसरे वाले को छोड़ेंगे यानी y² को छोड़ेंगे, पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन, तो पहले वाला क्या x है और x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1 होगा, इसीलिए 1 छोड़ रहे हैं अभी यहाँ पे। प्लस y³ है, y³ का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 3y² होगा, क्योंकि जो पावर है आगे उठ के आता है और y 3 में से 1 गया 2 हो गया, लेकिन y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो एक बार dy/dx लिखाएगा। ये चीज़ आप समझ गए ना। और ये कांस्टेंट टर्म है तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। शाबाश बहादुर, इतना सा अगर आप कर ली तो सवाल अब है कहाँ। अब देखिए जो भी dy/dx वाला है उसको एक साइड कर लीजिए और जो बिना dy/dx वाला है उसको एक साइड कर लीजिए। रुकिए अब ग्रीन मार्क कर लेते हैं। देखिए ये देखिए बिना dy/dx वाला है और ये देखिए बिना dy/dx वाला है, ये देखिए बिना dy/dx वाला है। तो एक काम कीजिए, जो बिना dy/dx वाला है उसको एक साइड कर लेते हैं, यानी क्या हो जाएगा, देखिए 3x² प्लस ये देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग 2xy 2y इंटू एक्स है 2xy, और ये देखिए क्या हो जाएगा प्लस का y²। ये हो गया बिना dy/dx वाला। अच्छा dy/dx वाला कितना है, तो सबसे पहले हम कॉमन ले लेते हैं इस सब में dy/dx। जैसे कॉमन ले लिए तो इसमें क्या बचा, देखिए x² बचा इस वाला में, पहला वाला में, और उसके बाद इस वाला में देखिए क्या बचा, प्लस 2xy बचा, और इस वाला में देखिए क्या बचा 3y² आया, और बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अच्छा बस अब ये टर्म को उस पार लेके फेंक दीजिए तो क्या आ जाएगा मेरे भैया, dy/dx इंटू x² प्लस 2xy प्लस का 3y बराबर, इस जो पूरा आपको टर्म दिख रहा है इसको उस पार लेके चलाइए तो क्या आ जाएगा, माइनस, सब में एक के बार माइनस लिख देते हैं, तो 3x² प्लस 2xy प्लस का क्या आ गया y² हो गया। और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए dy/dx, तो क्या आ जाएगा माइनस 3x² प्लस 2xy प्लस का y² बटे में क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा टर्म x² प्लस 2xy प्लस क्या हो जाएगा 3y। और उम्मीद करते हैं आपका हो गया होगा क्लियर। यही आपका डिफ्रेंसिएशन है और आप भी खुश होंगे कि बहुत इजी है, कोई डिफ़िकल्ट इसमें है नहीं और बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट और डरने वाला बात नहीं है, बिल्कुल इजी ये सवाल है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। अगर आप नॉर्मली डिफ्रेंसिएशन करना जानते हैं ना तो इम्प्लिसिट फंक्शन तो बहुत इजी है। हाँ थोड़ा समस्या होगा आगे चल के ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में, क्यों, क्योंकि अगर फार्मूला 11 12 दोनों लर्न नहीं होगा, और 12th का छोड़िए आगे हम बताते जाएंगे, 11th का कम से कम अगर फार्मूला आपको पूरा पता है तो आप करने में कामयाब हो जाएंगे, नहीं तो फिर आपको बार बार परेशानी होगा, डिफ्रेंसिएशन होगा ही नहीं आपसे, और जब डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा तो फिर कैलकुलस ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए फार्मूला लर्न कर लीजिएगा, और देखे भी थे आप लोग, लर्न किए हैं। अब इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ बाबू। क्वेश्चन नंबर 7 ये सब मिटा देते क्योंकि ये सब ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ये 4 5 6 ये सब कर चुके हैं, ये सब डिलीट कर देते। चलिए अब हमारे पास मात्र 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, बोर्ड पे लिखा हुआ। एक क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, sin² y प्लस cos xy बराबर k है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, k तो कोई कांस्टेंट टर्म होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे बताओ बाबू, हम लोग लिखेंगे क्या कि डिफ्रेंसिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x के, क्योंकि हमें सारे सवाल में dy/dx निकालना है और सारे सवाल में dy/dx निकालना है, यानी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है। तो आजा बालक यहाँ देखो, अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, जैसे डिफ्रेंसिएशन करने स्टार्ट कीजिएगा तो dy/dx
ये क्या है देखिए, साइन स्क्वायर वाई प्लस डी वाई डी एक्स, ये क्या आ गया देखिए कॉस एक्स वाई बराबर डी वाई डी एक्स, ये क्या हो गया के हो गया। अब कुछ बालक समझने वाला बात है, समझना क्या है देखिए, आप अगर पहले सवाल अगर आप ऑलरेडी जानते हैं, पहले डिफ्रेंशिएशन पढ़े हैं चेन रूल वाला, तो आप बहुत महारत हासिल, आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे साइन स्क्वायर वाई है तो हम इसको किस तरह ट्रीट करते थे, साइन वाई का होल स्क्वायर, और इसको एक सिंगल वेरिएबल जैसा ट्रीट करते थे, और इसको एक्स पावर एन जैसा ट्रीट करते थे, और बोलते थे कि ये चलो ठीक है, ये जो पावर है आगे में आ जाएगा, और जो साइन वाई है और इसमें क्या होगा, दो में से एक गया तो क्या आ गया 2 इंटू साइन वाई पे पावर कितना आ गया 1 आ गया। और यही चीज़ करते थे, पावर 1 देंगे या नहीं देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन रियली बात तो यही होता है। और इसको एक सिंगल वेरिएबल जैसा ट्रीट करेंगे, फिर ये सिंगल वेरिएबल माने इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन लेते थे चेन रूल में, और आप यहाँ पे करेंगे तो फिर चेन रूल आपको बीच बीच में यूज करना पड़ेगा। और हम आपको बोले थे बाबू, हम जब आगे चल के हायर लेवल का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम बार बार चेन रूल पे नहीं आएंगे, हम डायरेक्ट करेंगे उस काम को। तो आइए वो दिन आ गया है, डायरेक्ट करना है आपको। कैसे करेंगे देखिए, पहले समझिए, साइन स्क्वायर वाई है तो इसको साइन वाई का होल स्क्वायर समझना है, तो यानी 2 हो जाएगा इंटू क्या आ जाएगा साइन वाई हो जाएगा। अब जब साइन वाई को आप सिंगल एक वेरिएबल समझ के ऐसे देखिए, ऐसे समझ के आप साइन वाई का होल स्क्वायर यानी इसको एक सिंगल वेरिएबल समझें, और उसके बाद एक्स पावर एन जैसा ट्रीट करके आप ये लिख दिए। लेकिन ये तो क्या है, ये तो केवल एक सिंगल वेरिएबल है, साइन वाई है। अब साइन वाई का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन वाई का कॉस वाई हो जाएगा। अब फिर देखिए वाई भी तो फेरा है, क्योंकि वाई भी तो एक्स नहीं है, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो वाई कैसा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यानी क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और आप ये सब चीज़ें आपका क्लियर है, आप कॉन्सेप्ट कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आ जाओ बालक, ठीक उसी प्रकार कॉस एक्स वाई है, इसको एक सिंगल वेरिएबल जैसा ट्रीट कीजिए एक्स वाई को पहले, तो क्या आ जाएगा इसका फॉर्म माइनस साइन एक्स वाई हो जाएगा। लेकिन क्या करना पड़ेगा आपको, एक्स वाई का भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। इधर इसका क्या आ गया, 0 आ गया। एक लाइन हम आपको बढ़ा दिए इस तरह से प्यार से, ताकि कॉन्सेप्ट हम बच्चे का क्लियर हो। अब देखिए ज़रा कुछ बातें, अब इसीलिए कल फार्मूला आपको लिखे थे, साइन 2 थीटा का फार्मूला बाबू बताए थे आपको क्या होता है। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है बाबू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पढ़े थे ना। साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा देखिए, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, यानी क्या यूज हो जाएगा, साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स। इसीलिए बोले थे कि फार्मूला इम्प्लिसिट फंक्शन में भी यूज होगा। तो माइनस, अब यहाँ पे देखिए साइन एक्स वाई है तो साइन एक्स वाई लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन, पहला फंक्शन है तो अब तो साधारण बात है, पिछले सवाल में कर चुके हैं, पहले को रखेंगे दूसरे को करेंगे, तो y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, लेकिन y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो डी वाई बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। प्लस y को क्या करेंगे, अब पहला को छोड़े दूसरा किया, दूसरा छोड़ेंगे और पहला करेंगे x का तो 1 होगा। चलिए बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। अब क्या हो जाएगा देखिए, साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस, अच्छा इस चीज़ को इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, पहले x है तो x इंटू साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस तो माइनस में हो जाएगा, माइनस y इंटू साइन एक्स वाई, ठीक है ना, y इंटू साइन एक्स वाई बराबर 0। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक साइड कर लेंगे, और जो डी वाई बाई डी एक्स वाला हो उसको एक साइड, जो बिना डी वाई बाई डी एक्स वाला है उसको एक साइड। तो देखिए ये डी वाई बाई डी एक्स, ये भी डी वाई बाई डी एक्स वाला है, इसको एक साइड कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा देखिए, साइन 2y माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई, और ये क्या आ जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और जो बिना है तो बिना वाला तो इक्वेट है तो इसको उस पर लिख चले, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। कितना आ गया, साइन एक्स वाई। और आपको क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो ये जो इधर मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या आ गया, वाई साइन एक्स वाई, और बटे में क्या लिख देंगे बाबू, बटे में लिख देंगे साइन 2y माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई। और काफ़ी इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर लिए।
तो काफ़ी इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ध्यान यही रखना था हमको कि यहाँ साइन स्क्वायर है, जैसे पावर स्क्वायर वाला आ जाता है ना तो उसको एक्स पावर एन जैसा ट्रीट करते हैं, वही ट्रीट किए एक्स पावर एन जैसा। तो क्या आ गया 2 इंटू एक्स पावर एन माइनस 1, तो यहाँ पे 2 में से गया 1 आया। लेकिन साइन वाई का एक सिंगल वेरिएबल मतलब साइन वाई का आप डिफ्रेंसिएशन लेंगे ना एक्स के रिस्पेक्ट में तो कॉस वाई हो जाएगा। लेकिन फिर अब एंगल वाई है उसको एक्स के रिस्पेक्ट लेंगे तो उसका 1 होगा, लेकिन वाई तो डिपेंडेंट वेरिएबल है तो डी वाई बाई डी एक्स लिखा जाएगा। फिर इसी को सिंगल वेरिएबल जैसा ट्रीट किए तो कॉस वाई का क्या हो गया माइनस साइन एक्स वाई हो गया। फिर एक्स वाई का तो आपको डिफ्रेंसिएशन लेना पड़ेगा, फिर अलग अलग ले लिए। फिर उसके बाद जो डी वाई बाई डी एक्स वाला है उसको एक साइड, जो बिना डी वाई बाई डी एक्स वाला है उसको एक साइड। काफ़ी इजी है और आपको मन लग रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और मन क्यों नहीं लगेगा, अगर आप बेसिक करे हैं और क्लास आप रेगुलर वाले बच्चे तो आपको मन लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब इसको डिलीट करते हैं। आप देखिए आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया क्लियर। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए ये भी कर देते हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा, छोड़ेंगे एक भी नहीं सवाल, हम आपको करके दिखा देते हैं। अगर आपको आता है आप खुद से बनाइए वीडियो रोक के, ये अच्छी बात है आपके लिए, पॉजिटिव है, ठीक है ना। लेकिन कोरोना पॉजिटिव नहीं सोचिएगा, ये वाला पॉजिटिव आपके मन वाला पॉजिटिव है। पॉजिटिव देख के आजकल डर लगता है, ध्यान दीजिएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर क्या होगा 1 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे बताइए, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। और डिफ्रेंसिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में करेंगे भाई भैया, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो साइन स्क्वायर एक्स है, यानी क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई बराबर डी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा मेरे भैया 1 आ जाएगा। और सारे बच्चे समझते हैं ये तो x है ये x है, तो लेकिन साइन एक्स का कॉस स्क्वायर एक्स मत लिख देना डिफ्रेंसिएशन, हमें साइन एक्स का पता है। तो साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको क्या साइन का होल स्क्वायर समझेंगे, साइन का होल स्क्वायर समझेंगे तो एक्स पावर एन जैसा ट्रीट करेंगे। तो क्या आ जाएगा बताइए 2 साइन एक्स ना। लेकिन अब जो साइन एक्स जैसे ये देखिए साइन एक्स का क्या होल स्क्वायर, तो एक्स पावर एन जैसा ट्रीट किए तो क्या आ गया इसका एक्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंसिएशन 2 इंटू साइन एक्स, और इसमें 2 में से 1 कम हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 साइन एक्स आया कि नहीं आया। अब जो इसको एक सिंगल वेरिएबल किए तो साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट लेंगे ना, जी सर लेंगे, तो साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट लेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस एक्स आ जाएगा। शाबाश बहादुर, सोच लेते हैं आप, वेरी गुड, कॉस एक्स लिख देंगे प्लस। अब कॉस स्क्वायर वाई है, ठीक उसी प्रकार इसको क्या लिखेंगे बताइए 2 कॉस वाई पहले लिखेंगे, एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला लगाएं 2 कॉस वाई, लेकिन वाई का डिफ्रेंसिएशन लेना है ना अब हमको, तो वाई का डिफ्रेंसिएशन सॉरी कॉस वाई का लेना है ना, तो कितना हो जाएगा माइनस साइन वाई। अब फिर वाई का लेना है एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा, और 1 का क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। वाई का वैसे एक्स के रिस्पेक्ट 1 होगा, लेकिन वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है तो डी वाई बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा, और वैसे सिंगल वाई होता है डी वाई बाई डी एक्स होता है। आप ये चीज़ें पकड़ ली है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, बोलो बहादुर बच्चे क्या होता है फार्मूला सर साइन 2x होता है, आप जानते नहीं है क्या, यस बस ये माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, और यहाँ भी देखिए 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई वाला बात आया तो यहाँ भी क्या आ जाएगा साइन 2y इंटू क्या आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा बराबर क्या 0। आपको क्या चाहिए डी वाई बाय डी एक्स, इसको उधर लेके चले जाइए। तो बहुत सिंपल सवाल निकल गया ना, खुदा पहाड़ निकला चुहिया। देखिए साइन एक्स वाई क्या है यहाँ पे, सॉरी साइन 2y बराबर में क्या आ गया साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और आपको केवल डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, केवल डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो क्या हो जाएगा साइन 2x बटे साइन 2y, साइन 2y है, देखिएगा साइन क्या है 2y है। तो काफ़ी इजी तरीके से हम लोग यहाँ तक सवाल कर लिए। अब जो इससे आगे का सवाल है वो आपका सवाल है ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन का, तो तैयार रहिए। देखिए चलिए क्वेश्चन लिखते हैं फिर उसके बाद आपको करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन लिखे हैं, ये आप देखिए अब जो सवाल आ रहा है, सवाल जो आपका 9 से मिलने लगा, अब वो ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन का सवाल मिला, ठीक है ना। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन का सवाल कैसे करेंगे, वैसे अगर बेसिक से करेंगे ना तो जैसे हम लोग लगाए थे वो बोला चेन रूल से, तो वो बन जाएगा चेन रूल से, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम 10 नंबर सवाल को लिख लेते हैं। जो सवाल नंबर 10 है y बराबर क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 2x बटे क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर बुक वगैरह में देखिएगा ना तो आपका डायरेक्ट वो जो होता है चेन रूल से बना होता है, जिसमें साइन इनवर्स का आपको फार्मूला क्या बताए थे
1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, इसको पूरा x जैसा ट्रीट करेगा 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर को, ये पूरे 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर को x जैसा ट्रीट करेगा और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर करके वो बनाएगा। और या किसी किसी में सब्स्टिट्यूट मेथड से बनेगा, तो हम आपको बनाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी वहाँ पे वैल्यू पुटिंग करके। और यही तो खासियत है, आपको बताए थे लास्ट में सिखाए थे। तो यही चीज़ आपको समझना है, यही चीज़ पकड़ना है कि हम कैसे और कैसे हम क्या पुट करेंगे, ये 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या पुट करें कि इसके कंडीशन में आ जाए। अब देखिए ये सब सवाल सॉल्व करने के लिए दो बातें आपका आना चाहिए। पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज। और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज तो आपको नहीं है, लेकिन एक लाइन में अभी बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो लिखेंगे तो वहाँ से आप उस चीज़ को देख के आप लर्न कर सकते हैं, लेकिन जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो आपको क्लियर कर देंगे। लेकिन बाबू यहाँ पे सवाल ये कि कैसे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, कंडीशन के अनुसार कैसे देख के पता करें कि क्या होगा। बाबू ऑटोमेटिक वो फार्मूला जो रहता है उस पर पता चल जाएगा आपको। क्या यहाँ साइन है तो देखिए साइन का 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में कोई फार्मूला था? हाँ सर फार्मूला था। कौन सा फार्मूला? अरे साइन 2θ का फार्मूला था ना, क्या 2tan θ था फार्मूला। देखिए 2tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर θ, याद आया था ना फार्मूला? साइन 2θ का फार्मूला था ना, 2tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर θ। यस सर। तो कहने का मतलब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे x बराबर tan θ, और इससे काफ़ी इजी होगा। और देखिए 2 से 3-4 लाइन में डिफ्रेंशिएशन खत्म हो जाएगा। नहीं तो अगर आप इसको चेन रूल से करने की शुरुआत कीजिएगा तो कम से कम 1-2 पेज चला जाएगा। तो बिल्कुल भी हमको उसे नहीं करना है, हम आते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। तो क्या करेंगे सॉल्यूशन में, हम सॉल्यूशन में समझ गए कि यहाँ पे x जगह पे क्या रखेंगे। तो x बराबर मान लेंगे लेट x बराबर क्या मान लेंगे tan θ। अब एक चीज़ समझिएगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का बात है, यूज होगा आपको। जैसे tan θ है तो ये tan को अगर इधर लाएंगे तो θ बराबर क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा tan इन्वर्स x। और इतना सा नॉर्मल सा बात तो आप सब बच्चे समझते हैं, और नहीं समझते तो इसको रट लीजिए कि फिलहाल हम ये चीज़ें लिख रहे हैं, जब इन्वर्स पढ़ेंगे तो आपको क्लियर कर देंगे। ये जो x बराबर tan θ है तो ये tan क्या हुआ, इधर आ गया, तो tan इधर आ गया तो क्या हो गया tan इन्वर्स, और ये कि x हो गया tan θ बराबर क्या हो गया tan इन्वर्स x आ गया। अब समझने वाला बात है, जैसे ये बात आप किए देन तो क्या हो जाएगा y बराबर सभी सवाल में dy/dx से निकालना है, बात क्लियर कर लीजिए अभी से, ठीक है ना। तो y बराबर क्या आ गया, देखिए साइन इन्वर्स, और काफ़ी इजी है देखिए। x बराबर हम जैसे पुट के tan θ तो क्या हो गया ये बताओ, 2tan θ बटे क्या आ गया, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर θ। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ ऐसे करके लिख दिया कीजिएगा कि साइन 2θ बराबर, और बार बार लिखते रहिए, रिमेंबर हो जाएगा अगर आपको याद नहीं है तो, 1 प्लस tan स्क्वायर θ। ये फार्मूला होता है, ऐसे करके आपको हमेशा सवाल के ब्रैकेट में देके लिख देना जहाँ पे यूज करेंगे। तो y बराबर क्या आ गया, देखिए साइन इनवर्स, और ये 2tan θ 1 प्लस tan θ को tan स्क्वायर θ को हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, साइन 2θ लिख सकते हैं। और अब एक चीज़ आपको समझना है, एक चीज़ आपको क्या समझना है कि अगर साइन और साइन इन्वर्स x हो तो साइन से साइन, ये इन्वर्स वाला मतलब बटा समझना है, आपको क्लियर करेंगे उस समय आगे चल के इन्वर्स में। तो ये साइन बटे में समझिए, और अभी ये साइन ऊपर में समझिए, तो साइन से साइन इन्वर्स कैंसिल हो जाता है, पर ऐसा नहीं होता, हम आपको समझाएंगे इसका, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल समझिए साइन इंटू अगर साइन इन्वर्स एंगल में कुछ हो तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ एंगल बचेगा। ये डाल के आप लिख दीजिएगा, मतलब ये दो बात आपका इन्वर्स का खाली बस यूज होगा, इतनी से दो बात यूज होगा अभी, और इतना सा दो बात आप क्लियर कर लीजिए। बाकी फार्मूला पता होगा तो आप इतना इजी में कर लेंगे सवाल कि कोई सोच भी नहीं सकता है कि आप इतना इजी में सवाल कर लेंगे। तो चलिए ये तो ठीक है। तो साइन क्या आ गया, साइन इन्वर्स, और इसका क्या आ गया, ये x होता है, ये चीज़ आपको समझना है। तो उसी प्रकार देखिए साइन इन्वर्स, और क्या है यहाँ देखिए साइन इन्वर्स, और यहाँ पे देखिए, अच्छा ये सॉरी यहाँ, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे साइन इन्वर्स और साइन क्या आ गया, 2θ हो गया। तो सर यहाँ पे देखिए y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे केवल और केवल 2θ होगा। तो y बराबर 2θ, और थीटा देखिए हम निकाल कर रख चुके हैं, देखो थीटा कितना निकाल रखे हैं, tan इन्वर्स x, तो tan इन्वर्स x यहाँ पर रख देंगे। और अब कीजिए क्या, अब करेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएशन, और विथ रिस्पेक्ट टू किसमें, x के रिस्पेक्ट में। तो जैसे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भैया, dy/dx होगा बराबर, और tan इन्वर्स x का क्या होता है फार्मूला डिफ्रेंशिएशन में, सर 1/x² होता है, यानी इसका जो आंसर आ गया क्या आ गया, 2/1 प्लस x स्क्वायर, यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो काफ़ी इजी है मेरे भैया
सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और इस तरीके से हम लोग काफ़ी इजी में कर सकते हैं। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, बहुत ही लॉन्ग सवाल जाके बनेगा, साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे, ये करेंगे पुट, फिर इसको x जो माने, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, फिर इसका आपका क्वेश्चन फंक्शन डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। तो उतना लंबा हम लोग नहीं करने जाएंगे। हमें ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए कि ये कौन सा फार्मूला लगेगा। और ये सर अगर नहीं पता है तो टेंशन मत लीजिएगा, आप चीज़ों को बार बार बनाइए, आपका लर्न हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कौन सा ऐसा फार्मूला है, तो हम पकड़े कि साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो यानी थीटा x बराबर क्या फार्मूला पुट हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझना जरूरी है, ठीक है ना, कि कौन सा कहाँ पुट होगा। और जैसे ही पुट हुआ था तो एक के लाइन में सवाल खत्म हो गया ना, पता चला आपको। जी सर, ये चीज़ें समझ गया। चलिए 10 हो गया क्लियर, और काफ़ी इजी सवाल है, कुछ भी नहीं होता है इसमें, बस फार्मूला आपको पता होना चाहिए तो आप इजी तरीके से बना लेंगे। और अब जब आपको पता चल गया कि फार्मूला इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो अवश्य आप लोग याद कर लिए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए सवाल नंबर 9 को ख़त्म कर दिए, सवाल नंबर 10 पे आ जाइए बाबू। 10 क्या कहता है, देखिए y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा यहाँ पे क्या फार्मूला पुट करें, कि ताकि ये कम से कम इसको देख के भी आपको लगना है कि 10 के रूप में कम से कम फार्मूला आ जाए। देखो 10 के रूप में कम से कम या तो क्वाट के रूप में आ जाए, ताकि इन्वर्स निकालना आसान नहीं हो। सोचिए क्या फार्मूला पुट करें, कि ये 10 या क्वाट में कोई फार्मूला था ऐसा। जी सर, ये फार्मूला था, यानी कहने का मतलब यहाँ पे आप फार्मूला पढ़ें तो ठीक है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा फार्मूला था tan 3 थीटा का। आपको याद आ रहा होगा धुंधला सा, ठीक है ना। फार्मूला ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा, बिना लर्न किए नहीं चलेगा काम, इसीलिए आप लोग लर्न कर चुके होंगे। तो x बराबर यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, tan थीटा। जैसे x बराबर tan थीटा पुट करेंगे तो यहीं पर रख लेंगे, थीटा बराबर क्या होगा, इधर आ गया तो ये tan इनवर्स x होगा। इतना सा काम आप हमेशा लिख कर रख लीजिएगा। अब आगे क्या करेंगे मेरे भाई, अब आगे पुट करेंगे यानी देन, तो देन y बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, और यहाँ पे हर जगह x की जगह tan थीटा पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा और बटे क्या 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना मेरे भाई। तो आगे बढ़ो, तो 3 मतलब tan इनवर्स, और इसका जो फार्मूला होता है वो किसका फार्मूला होता है, tan 3 थीटा का फार्मूला होता है। ये tan 3 थीटा बराबर ये होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और अगर आप यहाँ पे यूज किए हैं तो आपको यहाँ पे लिख देना होगा, क्या लिख देना होगा कि tan 3 थीटा बराबर जो होता है फार्मूला वो होता है आपका 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये चीज़ें आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, और ये आप लिख देंगे यहाँ पे। जैसे आप लिख दीजिएगा तो आप देखिए 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3 थीटा और 3 थीटा की जगह क्या हो जाएगा बाबू मेरे tan इनवर्स x, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं tan इनवर्स x। अब सवाल इजी हो गया, y बराबर आपका आ गया 3 इंटू tan इनवर्स x। देखिए कितना इजी है, डिफ्रेंसिएशन करना लगता ही नहीं कि हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज है आपके पास तो यही आपको बताए थे। इसीलिए 11th पे पूरा हम बहुत ज़्यादा जोर दिए थे और आपको समझा रहे थे कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है ना, बहुत ज़्यादा यूजफुल है मेरे भैया, आपको इसको क्लियर करना ही पड़ेगा। तो डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया x, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया x। तो जब x में खिलाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 3, तो चलिए बाहर आ गया tan इनवर्स x का, वही बात है क्या 1/1 बटे एक्स स्क्वायर, यानी 1 प्लस क्या आ गया एक्स स्क्वायर। तो कितना इजी हो जाता है, बिल्कुल इजी लगने लगता है अगर आपको फार्मूला पता है तो। नहीं पता है तो कोई दिक्कत हर बनाने का नहीं है, चीज़ें को प्रैक्टिस कीजिए। नहीं पता होता है तो ऐसा नहीं है नहीं पता अब क्या करें, अरे चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए, सवाल को बार बार बनाइए, इस बुक से उस बुक से, अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर आप चाहते तो, अगर आप नहीं पढ़े 11 तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये आपका मतलब ये दायित्व बनता है। अगर आप कमज़ोर हैं तो आपको मेहनत करके आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो चलिए, तो ये मेहनत करना पड़ेगा आपको, बिना अगर मेहनत से पीछे भागेंगे तो फिर तो ये लर्न थोड़े हो पाएगा, ये करना ही पड़ेगा आपको। चलो ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। चलिए 11 नंबर यानी 9 और 10 खत्म हो गया, तो 9 और 10 को हम करते हैं यहाँ से डिलीट, ठीक है ना, 9 और 10 को यहाँ से करते हैं डिलीट। अब आइए देखिए
सवाल नंबर 11 क्या कहता है, देखिए कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए कॉस इनवर्स है तो कोशिश कीजिए कि कॉस के रूप में फार्मूला मिल जाए, नहीं तो साइन के रूप में मिल जाए, क्योंकि साइन को कॉस कर सकते हैं कॉस। तो यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स है तो यहाँ या तो कॉस, क्योंकि एंगल कट देना चाहिए इनवर्स में, तो थीटा आना चाहिए, या तो यहाँ कॉस या तो साइन, क्योंकि साइन को हम कॉस कर सकते हैं। ये चीज़ आपको हमेशा लर्न रखना पड़ेगा। तो मेरे भैया एक बात बताइए, ये क्या कॉस के रूप में फार्मूला दे सकता है? हाँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यस सर जरूर दे सकता है। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ, यदि आपको पता है कि x बराबर हम यहाँ पर रख दे टेन थीटा, तो काम बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है। यस 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 यस, तो आपका काम बन जाएगा। तो यस सर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट करेंगे, x बराबर टेन थीटा पुट करेंगे। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता है तो चीज़ों को आप देखते जाइए, सवाल में प्रैक्टिस कर। लेकिन हाँ, अब जो सवाल में आ रहा है पी जाइए उस सब फार्मूला को और आपका क्लियर हो जाएगा। कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और अब हमको लिखना पड़ेगा कि कॉस इनवर्स ये जो फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा का होता है। लिखे क्यों, यहाँ पर लिख देना होगा, क्योंकि जानते हैं हम लोग कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और काफ़ी इजी है, अगर आपको ये सब पता है तो ये डिफ्रेंशिएशन में बिल्कुल दम नहीं है बाबू। क्या आ गया, 2 थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, और 2 टेन थीटा की जगह पे, थीटा की जगह पे, अच्छा यहाँ पे नहीं लिखे थे, थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, ये टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो टेन इनवर्स क्या लिख देंगे बताइए, टेन इनवर्स एक्स लिख देंगे। तो 2 टेन इनवर्स एक्स है, और आप डिफ्रेंशिएशन करना है। तो देखिए आपको बताए थे ना कि अगर आपको सब्स्टिट्यूशन पता है तो 2 से 3 लाइन में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जाओगे ना तो बहुत चेन रूल से जाएंगे तो फिर आपको बहुत लंबा, ये कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा को एक्स मानना पड़ेगा। तो देखिए कितना आपको करना पड़ जाएगा, तो उतना ज़्यादा हम लोग नहीं करेंगे। डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, एक्स, तो क्या हो जाएगा dy/dx, और dy/dx बराबर 2 तो बाहर निकल जाएगा, टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कितना इजी डिफ्रेंशिएशन है, काफ़ी इजी है। अगर आपको मेरे भाई फार्मूला पता है, फार्मूला पता है तो आप धुआं उड़ा दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए सवाल नंबर 11 हम लोग कर लिए यूँ ही कंप्लीट। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर आपको हो गया होगा, 2 सवाल इसमें हो गया, और अगर थोड़ा बहुत भी कमी है तो क्वेश्चन नंबर 12 में हम कर लेते हैं, क्योंकि एक जैसा सवाल है इसीलिए रिपीट नहीं कर रहे हैं। अगर जरा सा भी नहीं क्लियर हो रहा है तो अगले सवाल में आप क्लियर कर सकते हैं। सवाल नंबर 12, अच्छा सवाल नंबर अगर 12 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर साइन इनवर्स है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो कॉस 2 थीटा के रूप में फार्मूला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉस 2 थीटा, कॉस को हम लोग साइन के रूप में ला सकते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट करके सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे। सॉल्यूशन बराबर लेट करके हम लोग क्या रख देंगे, एक्स बराबर टेन थीटा, और जैसे एक्स बराबर टेन थीटा रखेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे बाबू, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो जैसे ये हो गया तो देन वाई बराबर क्या होगा मेरे बाबू, साइन इनवर्स, ये पे क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ना, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, अभी तुरंत हम लोग यूज किए फार्मूला ही है, इसके जगह पे हो जाएगा cos 2 थीटा। तो ये एंगल ये कटेगा नहीं, इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा उस रूप में। तो एक काम करें, ये जो cos 2 थीटा है ना, इसको हम लोग क्या साइन π/2 माइनस 2 थीटा लिख दें। बोलिए बहादुर बच्चे, क्या हम इसको साइन π/2 माइनस 2 थीटा लिख दें? आप कहिएगा यस सर क्यों नहीं, π/2 माइनस 2 थीटा फिर तो वही cos 2 थीटा हो जाए, क्योंकि 90 पे चेंज होता है, 90 माइनस थीटा cos 90 में साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो कोई चेंज नहीं होने वाला है। यस सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो y बराबर क्या आ गया, साइन, अच्छा सॉरी साइन से साइन कट गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा। तो y बराबर क्या हो गया मेरे बालक, π/2 माइनस 2 थीटा की जगह क्या लिख देंगे, टेन इनवर्स एक्स। अब वही बात है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स में, और मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे का एकदम ग्रीन हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा बताइए, dy/dx बराबर
सब में तो डायरेक्ट किया, लेकिन इसमें लिख देते हैं, ठीक है ना। π/2 माइनस dy/dx 2 इंटू क्या, tan इनवर्स x। और आप सभी बच्चे को पता है कि सर हमें dy/dx निकालना है, किसी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस, ये तो कांस्टेंट टर्म है π/2, और किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, यहाँ पर रख देंगे। 2 आ गया बाहर, tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1 + x²। तो कहने का मतलब जो dy/dx आपका निकल गया क्या आया, -2/1 + x², यही आपका क्या है, आंसर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कर लिए, 15 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 और हैं। तो चलिए ये भी 3 क्वेश्चन ले लेते हैं, फटाक से इसको छाप लीजिए। चलिए देखिए रिमेनिंग का 3 क्वेश्चन है, और ये 3 क्वेश्चन भी हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। तो कुछ भी नहीं है, अगर आपको फार्मूला पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं, ये भरोसा जताइए और आराम से आप जो है फार्मूला लर्न करके आराम से बैठिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, y बराबर क्या है, cos इनवर्स है, और 2x है बटे क्या है, 1 + x²। और देखिए वही चीज़ तो बार बार यूज़ हो रहा है, एक बार आप कर लेते हैं तो बार बार वो चीज़ें आपके सामने आएगा, बार बार बनाइएगा, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा कि आपको काफ़ी ईजी लगेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो 2x है, तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या 2x बटे 1 + x² यानी 2 tan थीटा बटे 1 + tan² थीटा sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो cos है यहाँ इन्वर्स में, तो sin है, तो sin को cos तो बना सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लेट करके क्या मान लेंगे, ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट है x बराबर tan थीटा, थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका tan इनवर्स x हो जाएगा। तो देन जैसे ये बात माने तो y बराबर क्या आ गया, cos इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 + tan² थीटा हो गया। और आप सबको पता है कि cos इनवर्स इसका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला किसका है, वो फार्मूला आपका sin 2 थीटा का फार्मूला। sin 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बटे 1 + tan² थीटा। तो यानी y बराबर क्या आ गया, cos इनवर्स, अब इसको cos के रूप में लाना होगा हमें, तो क्या करेंगे, cos π/2 माइनस 2 थीटा लिख देते हैं, और देखिए ऑटोमेटिक आ गया, ताकि ये रिवर्स हो जाए आपको थीटा के रूप में लाना ही लाना होगा। तो y बराबर क्या आ गया, cos से cos खत्म हो गया, ये π/2 माइनस 2 थीटा हो गया। तो आप यहाँ से देखिए π/2 माइनस 2 थीटा, थीटा की जगह क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा बराबर। अब देखिए π/2 क्या है, π/2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो इसका 0 आ गया, -2 tan इनवर्स का क्या आ जाएगा 1 + x², तो क्या आ गया देखिए -2 बटे 1 + x², ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो काफ़ी इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका क्लियर है मेरे भाई। अब देखिए सवाल नंबर 14 नंबर सवाल देखो बाबू, 14 नंबर सवाल देखिए क्या है कि नीचे में देखिए y बराबर है sin इनवर्स 2x इंटू √1 - x²। क्वेश्चन नंबर 14 लिख रहे हैं हम, y बराबर है आपका sin इनवर्स 2x 1 - x²। अब एक बात आपको बताना है हमको कि देखिए ये देखिए साइन, यहाँ पे ऐसा कुछ आ जाए साइन का फॉर्मूला है तो कॉस का फॉर्मूला आ जाए, तो अगर हम गलती से यहाँ x की जगह पे साइन भी पुट कर देंगे ना, देखिए यहाँ 2 साइन हो जाएगा, ये 1 - sin² थीटा क्या आ जाएगा, cos थीटा। तो ये 1 - sin² थीटा क्या हो जाएगा, रूट का अंदर है, तो ये 1 - sin² थीटा cos² थीटा होगा, रूट से अगर निकल जाएगा cos थीटा। तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और 2 sin थीटा इंटू cos थीटा sin 2 थीटा होता है, तो कहीं ना कहीं ये साइन के रूप में आया कि नहीं आया। अगर आपको फार्मूला पता है तो आपका दिमाग काम कर जाता है कि हमें कहाँ पे जाना है, ठीक है ना। तो यानी x बराबर यहाँ पे क्या पुट करना होगा सर, x बराबर हम पुट करेंगे साइन थीटा, और जैसे x बराबर पुट साइन थीटा करेंगे देन y बराबर क्या आ जाएगा आपका, y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स, और यहाँ पे 2 sin थीटा, और ये रूट अंडर है तो 1 - sin² थीटा। और जैसे आप ये चीज़ें लिखें y बराबर, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2 sin थीटा और 1 - sin² थीटा cos² थीटा, cos² थीटा रूट से निकलेगा तो क्या आ जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। तो y बराबर क्या आ गया बाबू, साइन इनवर्स 2 sin थीटा इंटू cos थीटा क्या हो गया, sin 2 थीटा हो गया। तो y बराबर क्या आ गया, और साइन से साइन खत्म हो गया यानी 2 थीटा हो गया, और यहाँ पे थीटा बराबर क्या होगा, अगर x बराबर साइन थीटा है तो थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा बाबू, साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो y बराबर क्या आ गया 2 थीटा, यानी 2 इंटू क्या हो गया आपका साइन इनवर्स x, क्या आ गया साइन इनवर्स x, यानी y बराबर जो आ गया आपको 2 इंटू साइन इनवर्स x हो गया। आपको करना है डिफ्रेंशिएशन, तो क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x।
डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो मेरे बाबू जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन आप करोगे तो डी वाई बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स बराबर डी वाई डी एक्स क्या इंटू में क्या आ जाएगा 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स। और आप सबको पता है 2 कॉन्स्टेंट में बाहर निकल जाएगा और साइन इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है 1/√1 - एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका जो आंसर हो गया 2/√1 - एक्स स्क्वायर। और काफ़ी इजी है। अगर आपको यहाँ पकड़ में आ गया कि हमें क्या पुट करना है और देख के पता चल जाता है कि क्या पुट करना है, तो चीज़ें को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और ये पता कैसे चलेगा, प्रैक्टिस पे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होगा। अगर विराट कोहली को पता है कि हम इस बॉल पे 6 मार लेंगे, क्योंकि वो चीज़ें को बार बार आप प्रैक्टिस कर रहा है, उनको पता है कि हम यहाँ से ऐसे मूव करेंगे तो ये 6 लगेगा। तो प्लीज़ करके मेहनत करते रहिए, एक्सपीरियंस ही आपको आगे ये चीज़ें क्लियर कर सकता है। तो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, छोड़ दे आपके लिए? नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हम सारे सवाल कर देते हैं, क्योंकि पाप का घड़ा हम नहीं रख सकते हैं। एक सवाल हम छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं आप अगर कोई यही सवाल प्रॉब्लम हो जाए तो क्या फिर होगा, फिर तो मुश्किल है। इसीलिए सारा सवाल बता दिया जाए। और एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन क्लियर हो गया और एनसीईआरटी का 5.3 का ये क्लियर हो जाएगा। अब 5.3 के जैसे क्लियर होगा तो कल इसमें एडिशनल एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि हर एक में अभी एडिशनल करेंगे सवाल। अब इसमें अच्छा और सवाल लेंगे, इसमें जो आप सवाल देखे थे एडिशनल में और अच्छा सवाल लेंगे, ताकि कोई भी रेफरेंस बुक आपसे बने, ताकि आप किसी सिन्हा या बी डी शर्मा जहाँ पे जिस पे भी बैठना हो आपसे सवाल बने। तो इसीलिए एडिशनल करेंगे, ठीक है ना। तो ये कर लेंगे, इसके बाद एडिशनल करेंगे, फिर अगले एक्सरसाइज की ओर मूव कर जाएंगे, ठीक है ना। तो आइए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या पुट करें यहाँ पे, आप ही बताइए क्या पुट करें यहाँ पे। एक्स जगह पे क्या पुट करें, ये सेक है और ये 2x 1/2x² - 1 है। तो क्या पुट करें बताओ। अगर हम साइन पुट करते 2 sin स्क्वायर थीटा -1, कोई फार्मूला ही नहीं होता है। हाँ, लेकिन एक फार्मूला हम पढ़े थे cos 2 थीटा बराबर, कल ही फार्मूला पढ़े थे 2 cos स्क्वायर थीटा -1 बराबर cos 2 थीटा, पढ़े थे कल फार्मूला एक। जी सर, अगर आपको पता है तो cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है। तो यानी एक्स जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, कॉस पुट करना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको देख के समझ में आ जाता है। तो यही चीज़ तो है फार्मूला का कमाल। तो लेट करके क्या पुट कर देंगे, x बराबर कॉस थीटा। जैसे x बराबर कॉस थीटा पुट करेंगे तो देन y अच्छा थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे भैया, कॉस इनवर्स x। तो देन क्या हो गया, देखिए y बराबर क्या आ गया, सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा -1। और आप सबको पता है कि cos 2 थीटा का ये फार्मूला होता है ना, एक इसका फार्मूला होता है cos 2 थीटा बराबर फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये फार्मूला है। तो y बराबर क्या हो गया, सेक इन्वर्स हो गया और 1 क्या आ गया आपका cos 2 थीटा। और जैसे y बराबर सेक इन्वर्स और 1/cos 2 थीटा है, ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक 2 थीटा हो जाएगा। तो सेक से सेक कैंसिल हो गया, y बराबर क्या आ गया 2 थीटा। तो 2 इंटू थीटा की जगह क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा। तो मोटा मोटी y बराबर आपको क्या मिल गया, y बराबर आ गया 2 cos इनवर्स x। और कितना ईजी है ना, अब तो डिफ्रेंशिएशन करना ईजी है। तो क्या करेंगे बताइए, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो बाबू क्या हो जाएगा, dy/dx। और ये 2 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर एक आएगा, cos इनवर्स का क्या होता है -1 बटे कितना, √1 - x²। यानी जो आंसर हो जाएगा -2/√1 - x²। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हुआ ख़त्म एक्सरसाइज 5.3। और एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो गया और ये वीडियो लेक्चर में, और यानी कल के वीडियो लेक्चर में इसी तरह से एक वीडियो लेक्चर में एक चीज़ खत्म कर देंगे, ठीक है ना। और कल के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इसका एडिशनल एक्सरसाइज, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन। तो हम लोग मिलते हैं कल एडिशनल एक्सरसाइज में, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय। और आप बार बार चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए कि सवाल जो 15 सवाल है इस चीज़ों को बार बार 1 से 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेना। और जब 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो हमें लगता है कि इतना स्टेप की आपको ज़रूरत नहीं होगा और आपको लगेगा कि नहीं हमें सब कुछ आता है, ठीक है ना। तो प्लीज़ करके आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और भी कोई बुक होगा तो उस पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे कल एडिशनल करने के बाद किसी और बुक पे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। ओके बाय, थैंक यू। देखिएगा और अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा, ठीक है ना। ओके बाबू बाय।